जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। कार्तिक मास महात्म्य 20वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा कर उस अद्भुत कथा को भी आप अवश्य बताएं। देवर्षि नारद जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हुई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान विष्णुध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ी क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के गणों के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने अपनी माया की और पार्वती बनाकर अपने रथ में बांध ली और शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी। वह विलाप करती रही और अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा हुआ देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृति जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने में समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी अवश्य तुम्हें मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा की और अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा को देखकर भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरणगुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके सिर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के सिर में वैसे प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के सिर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देख कर देवता गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। इति कार्तिक मास महात्म्य 20वां अध्याय। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी बातें लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।